आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। देखो, आज हम जानेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, क्या म्यूचुअल फंड एसआईपी से हम 5 साल में अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड से हमें 5 साल में अच्छा पैसा मिल सकता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो ये क्वेरी मेरे पास लेके आते हैं, क्या 5 साल में म्यूचुअल फंड में मैं अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे 2 या 3 साल में अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। तो आज मैं इसके इर्द गिर्द ही बात करूँगा। जी हाँ, हम जानेंगे कि क्या आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए सही है या नहीं है। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करो और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अधिकतर इन्वेस्टर जब क्वेरी करते हैं तो वो फोकस करते हैं 5 साल में क्या म्यूचुअल फंड में पैसा बन सकता है, वो भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में। जी हाँ, देखो मैं सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करता हूँ। क्या 2 या 3 साल में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा बन सकता है। मैं काफ़ी स्पष्ट शब्दों में आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम समय के लिए आ रहे हो, 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। आप कहीं और पैसा लगाएं। हमारे इंडिया में बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, 2 साल और 3 साल के लिए पैसा लगा के कुछ रिटर्न पा सकते हो। म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्पेशली अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, वो भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो कम से कम आपको 5 साल का समय देना चाहिए। 5 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पीछे ये पॉइंट है कि अगर आपने 5 साल नहीं समय दिया तो नुकसान होने का चांसेस बढ़ सकता है, और जैसे जैसे आप समय ज़्यादा दोगे नुकसान होने का चांसेस आपका कम होता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या 5 साल में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। क्या हम म्यूचुअल फंड एसआईपी से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखो, 5 साल में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पैसा बन सकता है। जी हाँ, रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख रुपए लगाएं तो वो 8 लाख हो गया। आप यहाँ पे 2 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख रुपए हो गया 5 साल में। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करके चल रहे हो, 5 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस 5 साल के ड्यूरेशन में कोई भी ऐसा साल दिखेगा जिसमें बहुत बड़ा गिरावट हो, तो आपका जो 5 साल का रिटर्न है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप 2015 से लेके 2020 के बीच में रिटर्न देखोगे तो काफ़ी कम रिटर्न हो गया था इस 5 साल के ड्यूरेशन में। चाहे वो लार्ज कैप को देख लो, चाहे वो मिड कैप का रिटर्न देख लो, चाहे आप स्मॉल कैप का रिटर्न देख लो। क्यों? क्योंकि जो 2020 में गिरावट हुआ था उसका पूरा गिरावट जो 4 साल में पैसा बना था उसको खा गया था। इट मीन्स कि किसी भी एक साल में, 5 साल के ड्यूरेशन में किसी भी एक साल में बहुत बड़ा गिरावट हुआ तो आपका रिटर्न काफ़ी कम हो जाएगा और 5 साल में आप अच्छा खासा पैसा नहीं बना सकते हो। ठीक वैसे उसके अपोजिट अगर हम बात करें कि 5 साल अगर आप एसआईपी कर रहे हो, 1 से 2 साल भी मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। जी हाँ, जैसे 2020 के गिरावट के बाद 1 साल मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया। कई ऐसे फंड थे जहां पे 60 से 70% का रिटर्न उस ड्यूरेशन में देखने को मिला। तो उस 5 साल के ड्यूरेशन में अगर कोई भी 2 साल काफ़ी अच्छा रहा मार्केट, तो आपको 5 साल में पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उस 5 साल के ड्यूरेशन में आपका जो कि यहाँ पे 2 साल या 3 साल अच्छा मूवमेंट मार्केट दे। तो अगर मैं ऑन द एवरेज देखूं, जी हाँ, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखूं, 5-5 साल का यहाँ पे स्टेटस देखूं, तो 5 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे ये देखने को मिला है कि 2 से 3 बार 5 साल के ड्यूरेशन में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा और इन्वेस्टर एसआईपी के थ्रू पैसा नहीं बना। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी जो कर रहे हो ना, उसको लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करो। देखो, आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं भी पैसा इन्वेस्टर लगा रहे हैं तो सोच रहे हैं छोटे समय में पैसा बन जाए, और उनका एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ऐसे स्थिति में 5 साल में, 6 साल में कई बार इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं। उनको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ रहा, 12% 13% में क्या होगा, लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको 5 साल बाद ही दिखेगा।
जितना ज़्यादा आप समय दोगे ना, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होगा और वेल्थ गेन काफ़ी बड़ा होगा। जितना आप कम समय में यहाँ पे म्यूचुअल फंड से पैसा निकालोगे तो आपका वेल्थ गेन कम होगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होगा। मैं आपके सामने एग्जांपल रखूंगा। तो इन्वेस्टर यहाँ पे सोचते हैं 5 साल 6 साल में पैसा बन जाए। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं 2 साल 3 साल में सोचते हैं बहुत सारा पैसा बन जाए। जैसे कई ऐसे फंड 2020 के बाद 60 से 70% का रिटर्न दिए थे, वहीं में फिगर कॉपी हो जाता है कि नहीं इतना रिटर्न चाहिए 1-2 साल में और निकल जाए। आप अपने घर में फिजिकल गोल्ड रखते होगे। जी हाँ, आज के डेट में किसी को आप बोलो कि आप अपने घर में जो फिजिकल गोल्ड है उसको आप सेल कर दो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, क्यों सेल करें, वो फिजिकल गोल्ड है, घर पे रखते हैं। जब तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा आप फिजिकल गोल्ड सेल नहीं करोगे। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं पड़ेगा आप फिजिकल गोल्ड सेल नहीं करोगे। और बहुत बुरे समय में ही ये डिसीजन लोगे कि गोल्ड को यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो आप जो भी गोल्ड अपने घर में रखे उसको तो आप बेचते नहीं, लंबे समय के लिए रखते हो। तो इसी चीज़ को आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है। आपको अपने म्यूचुअल फंड SIP को लंबे समय के लिए रखना है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड SIP को लंबे समय के लिए रखोगे तो ये एक दिन सोना बनेगा। इट मीन्स कि आपको सोने से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देके जाएगा। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ जिससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखो, ये 5000 का SIP है, 5 साल का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, 14% के रेट ऑफ रिटर्न पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है, टोटल जो पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है 4,40,000 के करीब में। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 3 लाख। और यहाँ पे वेल्थ गेन 1.4 लाख के करीब में हुआ है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है और वेल्थ गेन यहाँ पे कम देखने को मिला है। अब आपने यहीं पे 10 साल का समय दिया। 10 साल का जब समय दिया तो आप देखो सारा फिगर सेम है। 5000 का इन्वेस्टमेंट, 10 साल का ड्यूरेशन हो गया और 14% का रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट 13 लाख के ऊपर चला गया। अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख के करीब में है और वेल्थ गेन यहाँ पे 7 लाख के करीब में है। इट मीन्स कि 10 साल में जितना आपने पैसा लगाया है उतना पैसा और वेल्थ गेन देखने को मिल रहा है। तो 5 साल में आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका ज़्यादा है और वेल्थ गेन कम है, लेकिन 10 साल आपने समय दिया तो अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बराबर हो गया जितना वेल्थ गेन हुआ है। अब अगर आप इसको 15 साल का समय देते हो तो 15 साल में देखो क्या होता है कि आपका टोटल एक्सपेक्ट अमाउंट जो होगा वो 30 लाख के ऊपर होगा। अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे 9 लाख है और वेल्थ गेन 21 लाख के ऊपर है। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा दिखने लगा और वेल्थ गेन बहुत बड़ा दिख रहा है। इट मीन्स कि 9 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 21 लाख का वेल्थ गेन हुआ है। अब देखो और आपको यहाँ पे फिगर चेंज करते हैं। यहाँ पे हम 20 साल के लिए जाते हैं। अब 20 साल में हमें क्या देखने को मिला कि 65 लाख के ऊपर फंड तैयार हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 12 लाख है और 53 लाख रुपए वेल्थ गेन हुए। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी छोटा हो गया और वेल्थ गेन काफ़ी बड़ा हो गया। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप समय दे रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी छोटा हो रहा है अगर मैं वेल्थ गेन से कंपेयर करूं तो, लेकिन जैसे जैसे आप कम समय दे रहे हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा हो रहा है और वेल्थ गेन यहाँ पे छोटा हो रहा है। एक फिगर में और अगर आपके सामने रखूं 25 साल का डाटा तो यहाँ पे 1.4 करोड़ इकट्ठा हुआ है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 15 लाख है और 1.2 करोड़ का वेल्थ गेन है। 15 लाख पे आप यहाँ पे सोचो 1,20,00,000 का वेल्थ गेन है। तो मैं इन्वेस्टर को ये बोलना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ कि सिर्फ 5 साल के लिए आप मत सोचो म्यूचुअल फंड में। पैसा बनेगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर मार्केट गिर गया किसी भी एक साल में तो हो सकता है कुछ भी हाथ में पैसा ना आए। तो ऐसे स्थिति में जितना ज़्यादा समय दोगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होता जाएगा और वेल्थ गेन बहुत बड़ा बनता जाएगा, जो कि आपके गोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे समय के लिए आपको म्यूचुअल फंड में नहीं आना है, काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पे आना है। आप क्या सोच रहे हो इस वीडियो को लेके? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किए हो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।